जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे किसान भाइयों, इस वर्ष खाद के लिए हाहाकार मची हुई है। प्रत्येक वर्ष किसान जिस मात्रा में खाद का उपयोग करता था अपने खेतों में, वह उत्तम समझता था। और अभी जो खाद की मात्रा तय की गई ज़मीन के हिसाब से, उसकी पावती के हिसाब से, उसी के हिसाब से खाद दिया जाएगा। अब जो मात्रा तय की गई होगी, दिया जाएगा, वो शायद किसानों को ऐसा लग रहा है कि इससे पूर्ति नहीं होगी। लेकिन इससे पहले जो उपयोग किया जाए किसान खाद का उपयोग करता था, वो शायद आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग कर देता था। इसलिए अब किसान को ऐसा लगता है कि इतने खाद में क्या होगा? ऐसा मैंने गाँव-गाँव में सुना है कि 1-2 बोरी से क्या होगा? लेकिन जो ज़मीन है, पावती है, उसी के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से मिलेगा खाद। ये भी कोई बिना पैमाने का नहीं, पैमाना होगा कि भई इतने ज़मीन में इतना खाद उपयोग में ला सकते हैं आप। अब इन चीज़ों को समझना किसान के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि किसान जो करते आया है, उनके दिमाग में बातें वही रहती कि नहीं यार, इतना खाद डालता था मैं खेतों में तो इतना उपजाऊ होता था। लेकिन शायद अभी जो मात्रा तय की गई उसके हिसाब से भी डालेंगे व्यवस्थित अपने विधि-विधान से, तो उत्पादन वैसा ही आएगा। उत्पादन में कोई भारी कमी नहीं आएगी। लेकिन ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी बात, टोकन की वजह से किसान इधर-उधर भटक रहा है, परेशान हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि टोकन की जो लिमिट सीमा भी है शायद 3 दिन या 4 दिन, जो भी है 2-3 दिन, उसकी वजह से भी किसान परेशान है। अगर टोकन की तिथि खत्म हो गई तो फिर टोकन बनाओ, फिर लाइन में तो नहीं लगना पड़े कहीं, वो भी चिंताएँ, कई सारी चिंताएँ सता रही है किसानों को। तो मेरा एक मेरे आत्मचिंतन की बात है कि मेरे किसान भाइयों, इस वर्ष ये समय जा रहा है, कोई बात नहीं, अब तो खरीफ की फसल करने का समय आ चुका है वक़्त। लेकिन आने वाले समय में हम सब आदिवासी किसान भाई मिलकर हमारे घरों में कम से कम 2 बैल तो होते ही हैं, और उन 2 बैल के गोबर को, हम खाद को, एक गड्ढा खोदेंगे और उसमें एकत्रित करेंगे। उसके साथ में कूड़ा-करकट जो भी हम खेतों से झाड़ू मारकर हम इकट्ठा करते, जलाते, उसको हम जलाएँगे नहीं। घास-फूस जितना भी है कूड़ा-करकट घास-फूस का, जो कि सड़ने-गलने योग्य है, उसको हम अपने उस गड्ढे में, खुदे हुए गड्ढे में गोबर के साथ मिलाएँगे। उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, उसमें नमी बनाएँगे, उसको सड़ाएँगे, उसके बाद हम उस खाद को हम जैविक खाद के रूप में उपयोग करेंगे मेरे किसान भाइयों। और ये आप ठान लो, अभी आप इतना परेशान हो रहे हो सके आने वाले समय और ज़्यादा परेशान होना पड़े। इसलिए हमें अब खाद के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारे पास जो जानवर है, जिनका गोबर है, वही बहुत काफ़ी है। बस करना है हमको। और किसान भाई, बाकी है जो किसान के बेटे हैं, कुछ लोग, कुछ नहीं, अधिकतर लोग जो राजनीतिक पार्टियों के गुलाम को हो या उसके चक्कर में फँसे हुए, उसके चंगुल में फँसे हुए लोग हैं, उसमें सब हम शामिल हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, उसमें मैं भी अलग नहीं। लेकिन जो लोग सरकारों को कोसते हैं, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, तो कोई कहता है कि अपनी कमियाँ छुपाती है सरकारें कि नहीं हमारी सरकार ये कर रही, वो कर रही। तो उससे अच्छा है कि आप इतनी किसी की बुराइयाँ, भलाइयों की बात करते हो, उससे अच्छा आप अपने क्लिप्स स्टेटस पे ये रखें कि किसान भाई जैविक खेती की ओर कदम रखें, जैविक खाद बनाएँ, जैविक खाद के स्टेटस रखें, गोबर के स्टेटस रखें, ताकि किसान देखकर समझे, तो उससे हमारे देश का भला होगा। हम ये भला ये सोचते हैं कि हम किसी सरकार की बुराई कर दें और किसी का भला हो जाएगा, ये संभव शायद ही है। और कोई बोल दे कि हम अपनी ब बातें छुपा लें कि नहीं हम दे रहे हैं, लेकिन रियल में किसान परेशान है। उसको छुपाने से भी किसी का कोई विशेष हल नहीं होना है। इसलिए है कि हम जागरूकता की ओर बढ़ें, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में और किसी की वाहवागीरी करने के चक्कर में हम जो कर रहे हैं, किसान को एक तरह से गुमराह करने में, ये चीज़ से अच्छा है कि हम स्टेटस रखें, किसानों को जन जागरूकता करें, जन जागरूक फैलाएँ कि भाई हम हमारे भारत देश में जानवरों की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा विश्व में जानवर भारत देश में है, और उसमें ऐसे जानवर हैं जो खाद की पूर्ति कर सकते, गाय, बैल, भैंस, बकरियाँ। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, और ये चीज़ किसानों के पास होती है, शहरों में तो हो नहीं सकती इतनी कि खाद बना ले वो गोबर से। इसलिए मेरे किसान भाई, हमें अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा खाद में। और आगे बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। कभी-कभी राजनीतिक की बातें बीच में आ जाती है और लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन ठीक है, ये एक जनहित के
उसमें कहा गया है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन हम सोचे कि मैं कोई स्टेटस रखूँ कि भाई सरकार की पूर्ति नहीं कर रही, खाद की ये कमी हो रही, या फिर मैं बोल दूँ कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से पूर्ति हो रही है, सब हो रहा है। उससे अच्छा है कि मैं ये हो रही नहीं हो रही वो जाए भाड़ में बातें किसी की, लेकिन मैं बोलूँ कि किसान भाई अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा खाद के मामले में। जैविक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। धीरे-धीरे जैविक दवाइयाँ भी बनाकर हम उपयोग करें तो बहुत बेहतर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए भी, जानवरों के लिए भी, और हमारी मिट्टी जो ज़मीन है उसके लिए भी, सभी बातों के लिए जैविक चीज़ें उत्तम होती है फसलों के लिए। ठीक है मेरे किसान भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।